Hello guys, I am from Gauras Maths Hub. Today I am going to discuss and deliver lecture number 10, that is based on third person pronoun, sentence, kind of sentences on English grammar. First of all, I shall explain third person personal pronoun. So here I shall write today date is 17. Third person personal pronouns. Third person personal pronouns. Third person personal pronouns. What are the third person personal pronouns? He means वह, masculine gender. She means वह, feminine gender. ही का प्रयोग आदमी के लिए होता है, ही मीन्स वह. सी का प्रयोग औरत के लिए होता है, सी मीन्स वह. ही सी इट. इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, ही सी इट. दे ही सी इट दे are known as third person pronouns. He, she, it, they are known as third person pronouns. पर्सनल प्रोनाउन इज व्यक्तिवाचक सर्वनाम. नाउन, ए नाउन is also included in third person. A noun is also included in third person. A noun एक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम को संज्ञा बोलते हैं. तो संज्ञा को भी थर्ड पर्सन में इंक्लूड किया जाता है. नाउन पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ही, सी, इट, दे नाउन आर नोन एज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. थर्ड पर्सन प्रोनाउन I am talking about. First of all, I shall discuss about third person pronoun. Here I shall write singular number. Singular number. Here write plural number. I am going to make a table. With the help of a table, we shall study about third person pronouns. First of all, I have written here singular number. Here I have written plural number. Singular number में masculine
फेमिनिन और न्यूटर जेंडर। तो सिंगुलर नंबर में I shall include here masculine, feminine, or here I shall include neuter. Singular number consists of three genders: masculine, feminine, neuter. And plural all genders. Plural में here I shall write all genders. Singular number masculine. Masculine gender means pulling. Feminine gender means स्त्रीलिंग. न्यूटर gender means निर्जीव. Tiny insects, creatures are included in neuter gender. निर्जीव माने जाते हैं. Plural में all genders will be included. First of all, I shall write here case. Now come out to case here. So here nominative case. Nominative case, if I take here, in nominative case, masculine, I shall include he. ही क्या है? मास्कुलिन जेंडर. ही क्या है? मास्कुलिन. सी क्या है? सी मीन्स वह. सी मीन्स वह औरत के लिए प्रयोग किया जाता है और वो नॉमिनेटिव जेंडर में, नॉमिनेटिव केस में आता है. नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक. नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक. तो कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस में सी मीन्स वह जो औरतों के लिए प्रयोग होता है, जो फेमिनिन जेंडर में आता है. और नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक में ही आता है, वह जो पुरुषों के लिए प्रयोग होता है मास्कुलिन जेंडर में. और न्यूटर जेंडर में इट का प्रयोग होता है. न्यूटर जेंडर में इट का प्रयोग होता है. रिस्पेक्टिव टू दिस वन, नॉमिनेटिव केस प्लूरल में दे होता है. प्लूरल में दे होता है. दे मीन्स वे सब. ऑल जेंडर्स प्लूरल में वे सब. नॉमिनेटिव केस. हियर आई शैल राइट possessive case. Possessive case, think over possessive case. Possessive case means संबंध कारक. और ये मास्कुलिन जेंडर पुलिंग में है, तो ही के बदले में हिज का प्रयोग होगा. फेमिनिन जेंडर में पोजेसिव केस है तो क्या होगा? हर का प्रयोग होगा. हर का प्रयोग होगा. पोजेसिव है तो हर्ष का प्रयोग होगा. हर्ष का प्रयोग होगा. ये पोजेसिव केस में हर्ष का प्रयोग हो जाएगा. और पोजेसिव केस में न्यूटर जेंडर में इट्स का प्रयोग होगा. क्या होगा? इट्स का प्रयोग होगा. और पोजेसिव केस में ही प्लूरल में किस का प्रयोग होगा? दियर. THEIR, दियर और दियर्स. Dear, dears, these books are dears. These are dear books. तो dear books पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो डेट से पोजेसिव केस में जाएगा. नाउ थिंक ओवर हियर एक्यूजेटिव केस. एक्यूजेटिव केस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूजेटिव केस. एक्यूजेटिव केस मीन्स कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस. मास्कुलिन जेंडर में ऑब्जेक्टिव केस में हिम. फेमिनिन जेंडर में हर.
हर मदर, हर फादर, तो ऑब्जेक्टिव केस में। एंड न्यूटर जेंडर में इट, IT, इट। एंड प्लूरल में कि GT केस में देम, देम। Just I am going to draw here a table nominative case, possessive case, accusative case. You can also make this table in your notebook and remember the things I have reflected on the blackboard forever. This is the table. Once again I shall explain. Third person personal pronouns. he means वह आदमी के लिए प्रयोग होता है। she means वह औरत के लिए प्रयोग होता है। it छोटे छोटे जानवर, छोटी छोटी निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। they means वे सब चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, they means वे सब का प्रयोग होता है। he, she, it, they are known as third person personal pronouns. A noun is also included third person. Noun जो होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम को ही थर्ड पर्सन में डाला जाता है। Now third person pronoun I have given here. First column I have given here case. No case nominative case, nominative case कर्ता कारक, possessive case संबंध कारक, accusative case कर्म कारक। nominative case कर्ता कारक, possessive case संबंध कारक, accusative case कर्म कारक। सिंगुलर और प्लूरल दो डिवाइड। सिंगुलर में मास्कुलिन के बारे में हम बात करेंगे। मास्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग, आदमी के लिए मास्कुलिन जेंडर होता है, पुल्लिंग। नॉमिनेटिव केस में ही, पोजेसिव केस में हीज, एक्यूजेटिव केस में हिम। ही मीन्स वह जो मास्कुलिन जेंडर में नॉमिनेटिव केस में। हीज मीन्स उसका, पोजेशन बताता है। हीज बुक, हीज पेन आदमी के लिए प्रयोग, तो पोजेशन बताएगा। एक्यूजेटिव केस ही माने उसे, ही मीन्स उसे। नाउ कम आउट टू फेमिनिन जेंडर हियर। फेमिनिन स्त्रीलिंग औरत के लिए प्रयोग होता है। सी मीन्स वह औरत के लिए प्रयोग होता है, और सी जो है नॉमिनेटिव केस में, जेंडर फेमिनिन जेंडर में सी मीन्स वह। इसका पोजेसिव संबंध हर बुक, दियर, दीज बुक्स आर दियर्स, दीज बुक्स आर दियर्स, दीज आर दियर बुक्स, दीज आर दियर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं। दीज आर दियर बुक्स, तो दियर बुक्स, दियर क्या है, बुक से रिलेटेड है तो संबंध बता रहा है। डेट्स वाई दियर जो है पॉजिटिव केस में है। दीज बुक्स आर दियर्स, ये किताबें उनकी है, तो वो भी संबंध बताता। तो हर्ष जो है किसमें है, पॉजिटिव केस में,
और ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में हर का प्रयोग होता है फेमिनिन जेंडर में। हर मीन्स फिर उसे औरत के लिए, लड़की के लिए प्रयोग। नाउ कम आउट टू न्यूट्रल जेंडर हियर। नॉमिनेटिव केस में इट, पॉजिटिव केस में इट्स, ऑब्जेक्टिव केस में इट। प्लूरल आई हैव डिस्कस ऑल जेंडर्स, ये प्लूरल में ऑल जेंडर इंक्लूड होंगे। दे मीन्स वे सब, वे, दे मीन वे सब या वे नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में। पॉजिटिव केस में, संबंध कारक में उनके डियर बुक्स, सेम डियर, डियर्स, तो ये पॉजिटिव केस में चला जाएगा। और एक्यूजेटिव केस में देम का प्रयोग होता है। दे मीन्स उनको, बहुवचन में देम मैंने उनको, डियर मैंने उनका, उनका संबंध बताता। ही हर भी संबंध बताता है, उनकी किताबें या उनकी। बट फेमिनिन में हर और प्लूरल होगा तो डियर, डियर्स, लाइक दिस। थर्ड प्रोनाउंस आई हैव डिस्कस्ड इट। नाउ आई शैल define what is a sentence. What is a sentence? So here I shall write what is a sentence. I shall discuss about what is a sentence. Sentence means क्या होता है? वाक्य। Sentence means वाक्य। व्हाट इज ए सेंटेंस? एक सेंटेंस क्या है या एक सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है? सेंटेंस मीन्स क्या है? वाक्य। तो पढ़े हम क्या सेंटेंस है, डिफिनीशन। डिफिनीशन यहाँ लिखे, ये जरूरत नहीं है। व्हाट इज ए सेंटेंस? आंसर आई शैल राइट हियर। सेंटेंस क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? सामान्यतः शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, शब्द जो है ग्रुप में होंगे, शब्द को ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह जो पूरे के पूरे एक मीनिंग बताता है। क्या बताता है? मीनिंग बताता है, उसी को सेंटेंस। सेंटेंस कुछ नहीं है, शब्दों का समूह है। पहले शब्दों का समूह इकट्ठा करो। जब शब्दों का समूह इकट्ठा कर लोगे तो अब देखो, शब्दों का समूह इकट्ठा करोगे तो उन शब्दों के समूह, जब जितने भी शब्द रहेंगे उसको ग्रामेटिकली अरेंज करोगे। तो जब ग्रामेटिकली अरेंज हो जाएंगे तो कुछ वो अर्थ बताएगा, कुछ क्या है, कंप्लीट पूर्णता, कुछ अर्थ बताएगा, मीनिंग बताएगा। तो वही जो है चीजें क्या है, सेंटेंस कहलाता है। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? व्हेन, जब, व्हेन वी, व्हेन जब हम, when we speak or write, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो क्या करते हैं? we generally, सामान्यतः, use words in group। इसको समझेंगे। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सामान्यतः शब्दों का प्रयोग करते हैं ग्रुप में। तो डिफिनीशन क्या निकल के आई?
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का, वर्ड्स माने समूह, ग्रुप माने, वर्ड्स मीन्स शब्द, ग्रुप माने समूह। तो ए ग्रुप, वर्ड्स मीन्स बहुत सारे शब्द, ग्रुप माने समूह। तो शब्दों का समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make, which makes complete sense, which makes complete sense। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जो पूरा के पूरा एक सेंस बनाएगा, एक मीनिंग बनाएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज ए सेंटेंस, वाक्य। When we speak or write, we generally use words in group। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, हम सामान्यतया शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसमें, समूह में। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, which makes complete sense, जो पूरे के पूरे अर्थ निकालता है। शब्दों का समूह जो पूरा के पूरा अर्थ निकाल देगा, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्य। हिंदी में सेंटेंस को क्या बोला जाता है, वाक्य। ये सेंटेंस समझ में आ गई। अब सेंटेंस में क्या लेंगे, हैं? राम किल्ड रावण विथ एन एरो। अब देखो, राम किल्ड रावण विथ एन एरो। राम ने रावण को एक तीर से मारा। शब्दों का समूह है, राम किल्ड रावण विथ एन एरो, ये शब्दों का समूह। जब हम शब्दों के समूह लिया और उस शब्दों को समूह को अरेंज कर लिया ग्रामेटिकली, व्याकरण के अनुसार, तो अब ये पूरा सेंस देता है कि राम ने रावण को एक तीर से मारा, तो यही कहा जाएगा सेंटेंस। तो इसको सेंटेंस, राम प्रॉपर नाउन है और नॉमिनेटिव केस में, किल्ड क्या है, वर्ब है पास्ट टेंस में, रावण क्या है, एक्यूजेटिव केस में है, कर्म कारक में। विथ क्या है, विथ क्या है, विथ जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि एक नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले एक वर्ड रख दिया जाता है जो पोजीशन बताता है, तो उसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्री माने पहले, अब पोजीशन में रखना, प्रीपोजिशन। प्री मीन्स पहले, अब पोजीशन में रख दो, तो पहले रख दो। किसके पहले रखोगे, नाउन या प्रोनाउन के पहले रख दो एक वर्ड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। ए क्या है, आर्टिकल है। एन जो है, यह एन है। एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। एन क्या है, इंडेफिनिट। ए एन, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। इसको डिटरमाइनर भी बोलते हैं। क्या डिटरमाइनर या एडजेक्टिव भी बोला जाता है। क्या है, एडजेक्टिव, जो किसी भी नाउन के पहले वो आ जाएगा। एन एरो, एक तीर। एक तीर कोई निश्चित तीर नहीं है, कोई भी तीर हो सकता है, इसीलिए एन इंडेफिनिट आर्टिकल में है। और एरो क्या है, नाउन में। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन।
We shall discuss later on in detail about noun, pronoun, adjective, adverb, verb. Till now, Ram killed Ravan with an arrow. This is a sentence which makes a complete sense will be known as a sentence. ठीक है? Ram killed Ravan with an arrow. This is a sentence which makes a complete sense, complete meaning. समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया. नाउ ये समझ में आया? शब्दों के समूह जो पूरा की पूरा कोई अर्थ बताएगा उसी को सेंटेंस वाक्य बोला जाता है. एक एग्जाम्पल से हमने समझा. नाउ आई शैल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ sentences. So here I shall write kinds of sentences. Kind of sentences means वाक्यों के भेद. वाक्यों के भेद माने वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम बताने जा रहे हैं. पहला हम क्या बताएंगे यहाँ. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. इसके बारे में देख लो ये किस तरह का सेंटेंस होगा. जिसको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मीन्स कथनात्मक वाक्य. क्या बोलते हैं इसको? कथनात्मक वाक्य जो एक स्टेटमेंट बताएगा. क्या बताएगा? स्टेटमेंट बताएगा या असर्शन बताएगा. क्या बताएगा? असर्शन मतलब कोई कुछ बोला उसका पूरा मीनिंग निकल गया और सिंपल मीनिंग निकला, उसी को क्या बोलती हैं? स्टेटमेंट या असर्शन बताता है. तो क्या लिखेंगे? ए सेंटेंस दैट मेक्स एक वाक्य जो बनाता है. क्या देगा? एक वाक्य वो जो देगा. क्या देगा? मेक्स ए स्टेटमेंट. क्या देगा? ए स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन कथन और असर्शन. क्या देगा? असर्शन. ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट. एक वाक्य जो कथन को बताएगा, जो कंप्लीटली मीनिंगफुल हो या एक कोटेशन को देगा, एक असर्शन को देगा, एक कथन को देगा, उसी को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. हो गया? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मीन कथनात्मक वाक्य. क्या बोलते हैं इसको? कथनात्मक. कथन बता रहा है ना, स्टेटमेंट बता रहा है, तो इसको कथनात्मक वाक्य बोलते हैं. याद रखने वाली बात. एग्जाम्पल में ले लो. एग्जाम्पल में ही ड्रिंक्स वाटर. ही ड्रिंक्स वाटर. अब देखो, ही ड्रिंक्स वाटर. ही मीन्स वाह. ही मीन्स वाह. ही औरत के लिए आएगा या आदमी के लिए? हाँ. ही मीन्स वाह
और ये मास्कुलिन जेंडर में आएगा, किस में आएगा, आदमी के लिए आएगा। और कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, किस में है, कर्ता का। तो यही क्या हो गया, कर्ता। ड्रिंक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वर्ब के ही जो है एक चलते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक जो है प्रेजेंट टेंस में, ड्रिंक किया है प्रेजेंट टेंस में। ड्रिंक माने पीना, पानी पीना नहीं, ड्रिंक माने पीना। कोई भी चीज पियोगे तो क्या बोलोगे, ड्रिंक माने पीना। प्रेजेंट टेंस में ड्रिंक, पास्ट टेंस में ड्रैंक, पास्ट पार्टिसिपल में ड्रंक। तो चूंकि ही ड्रिंक्स वाटर, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ही क्या है, सब्जेक्ट, ड्रिंक क्या है, वर्ब, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। प्रश्न करो, ही ड्रिंक्स, उसने क्या पिया, उत्तर आएगा पानी पिया। तो किसी भी सेंटेंस में इन बिटवीन क्या लगा दो, या व्हाट लगाओ या हुम लगाओगे। किसमें, किसी भी सेंटेंस के बीच में हुम लगाओ या व्हाट लगाओ, जो भी उत्तर आएगा दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज ऑब्जेक्ट। तो वाटर हो गया ऑब्जेक्ट, ड्रिंक हो गया वर्ब, और ही हो गया सब्जेक्ट। तो ही ड्रिंक्स वाटर हिंदी में होगा वह पानी पीता है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी इंक्लूडेड इन डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक बात। नाउ आई शैल टेक सेकेंड वन, आई शैल राइट हियर इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नात्मक। प्रश्न पूछने वाला को इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। इसके बारे में समझो। A sentence that asks a question, a sentence that asks a question, a sentence that, एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन मैंने प्रश्न, आस्क मैंने पूछना। एक सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पर देखो, ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, किसमें चला गया, असर्टिव सेंटेंस में। कथनात्मक वाक्य में क्या, अब इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ। तो अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस इसी को बनाओगे तो एग्जाम्पल दे दो इसको। यहां लिखेंगे व्हाट डज ही ड्रिंक, नोट ऑफ इंटरोगेशन। नेवर फॉरगेट टू राइट हियर नोट ऑफ इंटरोगेशन। देखो, व्हाट डज ही ड्रिंक, ये क्या चीज है, नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये क्या चीज है, नोट ऑफ इंटरोगेशन। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। ही जो है सब्जेक्ट है, ड्रिंक है वर्ब, और ये भी एक का व्हाट क्या है, वन काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है व्हाट, व्हाट माने क्या, और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट
जो वर्ड होता है, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, स्पेलिंग क्या है व्हाट का, WHAT, WHAT मीन्स व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। तो व्हाट जो वर्ड है ये प्रयोग किया जाता है लोकेशन के अनुसार। अगर व्हाट वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाए, नाउन या प्रोनाउन के पहले व्हाट वर्ड आ जाए तो वहां पर व्हाट वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अन्यथा ये चीज नहीं होता है तो व्हाट क्या कहेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है नाउन प्रोनाउन व्हाट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है ना, डज आ गया है, कहा नाउन प्रोनाउन। तो यहाँ पर व्हाट जो है इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। तो व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, ही हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक जो है प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसी को हम प्रश्न बना, ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। प्रश्न पूछेंगे व्हाट डज ही ड्रिंक, वह क्या पीता है, क्या उत्तर दोगे, ही ड्रिंक्स वाटर। तो ये क्या सेंटेंस है, देख लो ये सेंटेंस हमने बनाया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिया, तो क्या कर रहा है, यह वाक्य है जो प्रश्न पूछ रहा है व्हाट डज ही ड्रिंक, वह क्या पीता है। इसीलिए ये सेंटेंस विल बी इंक्लूडेड इन इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक। समझ में आया, तो ये प्रश्नात्मक है। थर्ड वन, आई शैल टेक हियर इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में सोचेंगे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछा, दो चीजें होती है, एक तो सिंपल सेंटेंस बना दिया, दूसरा प्रश्न पूछेगा, तीसरा जो है आज्ञा भी देगा, आज्ञात्मक है, आज्ञा से युक्त हो या निवेदन से युक्त हो, दो चीज होती है, या तो निवेदन करो या आज्ञा दो, तो वो किस में चला जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। तो उसी के बारे में हम लिखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, हम बोल सकते आज्ञा, 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 ये आज्ञा सूचक, सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य क्या कहता है, इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य से ही हम समझ सकते हैं। तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए सेंटेंस एक वाक्य होगा, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, क्या बताएगा ये, कमांड बने आज्ञा, कमांड बने आज्ञा, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, कमांड बने आज्ञा, क्या बताएगा ये, आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा या आज्ञा, आज्ञा, यह सही है ना, आज्ञा, 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 आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक। तो एक वाक्य जो कमांड आज्ञा क्या बताएगा, कमांड बताएगा, आज्ञा बताएगा, और क्या बताएगा, या आर एंड इन ट्रीटी, क्या बताएगा, एंड इन ट्रीटी। अब पूछेंगे कि इन ट्रीटी क्या होता है, आज्ञा तो समझ में आ गया,
ऑर्डर हिम टू गो देयर, उसको आदेश दो वहाँ जाने के लिए, ऑर्डर हिम टू गो देयर, आज्ञा दे दिया। इंट्रीटी मीन्स निवेदन, क्या बताता है, निवेदन भी करता है। रिक्वेस्ट हिम टू गो देयर, उससे निवेदन करो कि वहाँ जाए। तो इंट्रीटी क्या हो गया, निवेदन हो गया जो पोलाइटली होता है। आज्ञा मीन्स कमांड दे दिया, जो लठ मार करके उसको आज्ञा, या फौज में होता है, फौजी क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते भाई साहब वहाँ चले जाइए, प्लीज वहाँ चले जाइए, ये काम कर लीजिए। वो फौज नहीं बोलता है, फौज सीधे जो है आज्ञा देता है। एक मेजर कर्नल या सूबेदार साहब क्या बोलते हैं, आज्ञा दे देते हैं, कमांड दे देते हैं, अब उसके पीछे जवान भागते रहते हैं, तो कमांड हो गया। कमांड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लेकिन इन ट्रीटी में, सिविल में किसी से कुछ काम लेना है, आज्ञा प्लीज कर दो ना। तो इस तरह की चीज़ें, इन ट्रीटी क्या होता है, निवेदन, एक रिक्वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, रिक्वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के वाक्य, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, आज्ञा बताता है, एक्सप्रेस करता है, या एन इंट्रीटी या रिक्वेस्ट को बताता है, तो उसी को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे प्लीज, एग्जाम्पल में समझो, प्लीज गिव मी ए पेन। एग्जाम्पल समझो, प्लीज गिव मी ए पेन, इसको हिंदी में क्या, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझको एक कलम दीजिए, कृपया मुझको एक कलम दीजिए। कृपया का अंग्रेजी प्लीज, गिव मैंने देना, तो दीजिए, गिव आ गया। तो इसमें क्या होता है कि पहले वर्ब रखते थे, वर्ब का प्रेजेंट टेंस पहले आ जाता है। अगर रिक्वेस्ट है तो प्लीज डाल देते हैं, उसके बाद क्या दीजिए, किसको दीजिए, मुझको दीजिए, तो मुझको को आ गया अनुवर्ड, तो कर्म कारक में चला गया, तो एक्यूजिटिव केस में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। अब क्या दीजिए, पेन दीजिए, तो पेन भी किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। डायरेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेटर ऑन वी शैल स्टडी अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझको, कृपया, प्लीज मैंने कृपया, मी मैंने मुझको, ऑब्जेक्टिव केस में, एक्यूजिटिव केस में, कर्म कारक में, मी किस में है, कर्म कारक में। कृपया मुझको एक पेन दीजिए, प्लीज गिव मी ए पेन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एंट्रीटी एंड इंट्रीटी, रिक्वेस्ट बता रहा है। देयरफॉर दिस सेंटेंस विल बी इंक्लूडेड इन इंपरेटिव सेंटेंस। आ गया समझ में, हैं? नाउ कम आउट टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी स्पेलिंग क्या है, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी, बोलो, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं, विस्मय, थोड़ा ये हलंत लगा दिया जाता है, विस्मय बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में देखो। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग, क्या चीज है ये? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस क्या बताएगा? एक्सप्रेसेस और स्ट्रांग फीलिंग। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, वह वाक्य जो बताता है, एक्सप्रेस बने बताता है, प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? स्ट्रांग फीलिंग, अंदर से स्ट्रांग फीलिंग। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहां हम लिख सकते हुरा, हुरा। हुरा के बाद हम देंगे यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या चीज है? हुरा। तो हुरा सुनिए कभी, हुरे हुरे, जब मैच खेलती है